हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डेली लेसन प्लान की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। डेली लेसन प्लान का मीनिंग है जब शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना चाहता है उसे छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को वह एक कालांश में पढ़ाता है। जब पढ़ाने के लिए उस विषय वस्तु की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है तो उसे दैनिक पाठ्य योजना कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि जब टीचर बच्चों को समझाने के लिए लेसन को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और डेली एक टाइम पीरियड में उसे फॉर्मेट के थ्रू पढ़ाते हैं, उसे डेली लेसन प्लान कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेली लेसन प्लान। पाठ्य योजना विधिवत लिखित रूप में होनी चाहिए। जो भी आपने लेसन प्लान बनाया है उसका फॉर्मेट सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए। सेकंड, पाठ्य योजना में उद्देश्यों का कथन स्पष्ट होता है। जो भी आपने लेसन प्लान बनाया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए। थर्ड, पाठ्य योजना में नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में बच्चों को प्रायर नॉलेज भी होनी चाहिए। उन्हें पहले से भी उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फोर्थ, इसमें विषय वस्तु का चयन छात्रों के स्तर अनुकूल होता है। जो भी आपने कंटेंट लिया है टॉपिक से रिलेटेड वो बच्चों के लेवल का होना चाहिए। बच्चों के लेवल से हाई नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को समझ नहीं आएगा। सिर्फ उतना ही कंटेंट आपको लेना है अपने लेसन प्लान में जो बच्चों के समझ में आ सके। फिफ्थ, पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात हो सकना चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर सका है। सिक्स्थ, पाठ्य योजना में प्रयुक्त उपयुक्त सहायक सामग्रियों का उल्लेख होना चाहिए। सेवन्थ, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। एट्थ, पाठ्य योजना में उदाहरणों का प्रयोग यथास्थान किया जाना चाहिए। नाइन्थ, पाठ्य योजना में गृह कार्य की व्यवस्था भी होनी चाहिए। टेंथ, इसमें छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एवं पुनरावृत्ति के अभ्यासों का विवरण रहता है। नीड ऑफ डेली लेसन प्लान। फर्स्ट, पाठ्य योजना कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। सेकंड, पाठ्य योजना के माध्यम से कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। थर्ड, पाठ्य योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं का विकास करती है। फोर्थ, पाठ्य योजना में शिक्षण के कार्यों को नियमित, नियोजित एवं सुसंगठित बनाती है। फिफ्थ, पाठ्य योजना प्रतिदिन के कार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है। सिक्स्थ, पाठ्य योजना से शिक्षण उद्देश्यों तथा परीक्षण परिस्थितियों का निर्धारण होता है। सेवन्थ, अध्यापक को प्रश्न उत्तर प्रविधि और उदाहरणों के विकास में सहायता करती है। एट्थ, पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्यों तथा प्रक्रियाओं का नियम संपूर्ण लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के रूप में तैयार करता है। नाइन्थ, छात्रों को उनके मानसिक स्तर के अनुकूल गृह कार्य देने की व्यवस्था रहती है। टेंथ, अध्यापक आत्मविश्वास के साथ कक्षा में विपरीत स्थितियों का सामना करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेली लेसन प्लान। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक को सफल शिक्षण के लिए पूर्व विचार एवं चिंतन का अवसर मिलता है। सेकंड, इसके द्वारा बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान संबंधी शिक्षण में सरलता प्राप्त होती है। थर्ड, शिक्षण कार्य में कर्मबद्धता व नियमितता आती है। फोर्थ, इसके द्वारा शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। फिफ्थ, पाठ्य योजना शिक्षण को रोचक और आकर्षक बनाती है। सिक्स्थ, छात्रों के व्यवहारों को अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने में सहायक है। सेवन्थ, पाठ्य योजना बनाने में सुनिश्चित शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। एट्थ, इसके द्वारा पाठ का सारांश निर्मित करने में सहायता मिलती है। नाइन्थ, इसके द्वारा कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक, छात्र एवं विषय वस्तु के बीच समायोजन करने में सहायता मिलती है। टेंथ, पाठ्य योजना के द्वारा छात्रों के अधिगम का समुचित मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। स्टेप्स ऑफ डेली लेसन प्लान। पाठ का शीर्षक, उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न
उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका कथन, श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य।